खान साहब ये जो जलसे कर रहे हैं, इनका मकसद क्या है? वो हासिल क्या करना चाहते हैं और क्या वो ये मकसद हासिल कर पाएंगे? इमरान खान का एक जलसा देख लें, इनके आप 10 जलसे देख लें। अवामी राब्ता मुहिम जिस तरीके से इमरान खान इस वक्त कर रहे हैं और जिस जिस शहर में जा रहे हैं, वो उस शहर की आवाम इमरान खान के लिए घरों से निकल आती है। घर घर में इस वक्त इमरान खान है। सबसे बड़ी बात, जो इमरान खान को दिखाएगा टीवी चैनल, वो ही लोग देखेंगे। ये जो बात की जाती है कि इनकलाब जो है बड़ा पुरअमन इनकलाब होगा, आपको लगता है पुरअमन इनकलाब होगा और ये जो जलसे जुलूस किए जा रहे हैं इनका कोई फायदा भी होगा? पुरअमन वो किसी तौर पर नहीं होगा, ना लोग होने देते हैं। जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह की महंगाई है, बीच में लोग होते हैं, तंग होते हैं, वो इसका फायदा भी उठाते हैं। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन हुए, हुकूमत जो है मुस्लिम लीग नून की थी, लेकिन फिर भी इमरान खान को कामयाबी मिली। एक नैरेटिव बिल्डअप हो चुका है, मरियम जितने मर्जी जलसे कर लें, इमरान खान की जो रीच है ये बड़ी आगे निकल चुकी है। मरियम नवाज की बड़ी यहाँ मुलाकातें हो रही हैं और बाहर भी बड़ी यहाँ मुलाकातें हो रही हैं। और ये जो बड़े लोग जब भी मिलते हैं, किसी से भी मिले ना, बड़ी अहम मुलाकात होती है। सियासत जो है उसका फैसला ना अदालतें करती हैं, ना एस्टेब्लिशमेंट करती है, उसका फैसला होता है मैदान में। आज जिस तरह लोग आए, ये भी सबने देखा कैसे आए। कल मरियम नवाज का जलसा होगा, कल वो कौन सा इशू लेके आएंगी, वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं लीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में अब से कुछ देर बाद समी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। फिलहाल वो ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर्स और एनालिस्ट सिद्दीक साजिद साहब भी मौजूद हैं और अब्बास शब्बीर साहब भी मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे इरफान अंजुम साहब। बात यह जी कि आज बहुत बैक टू बैक बेशुमार स्टोरीज़ हैं। अभी आपने कुछ देर पहले देखा कि इमरान खान साहब जो थे वो चिश्तिया में मौजूद थे, लोगों की एक बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी और आने वाले दिनों में चिश्तिया में इलेक्शंस भी है। खबरें यही है कि कल मरियम नवाज साहिबा भी वहां पर जाएंगी। अब देखना यह है कि मरियम नवाज साहिबा इतना बड़ा क्राउड जो है वो पुल कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। लेकिन खान साहब ने फिर से वही बातें की, उन्होंने कहा कि मैं नवाज शरीफ साहब का इंतजार कर रहा हूं। क्या नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। आज की जो 2 से 3 जो डेवलपमेंट्स हैं, एक तो यह कि मरियम नवाज साहिबा, आपको याद होगा कि वो चाह रही थी कि उनका पासपोर्ट जो है वो उनको वापस मिल जाए, लेकिन जब वो ऑन रैकेट आती हैं तो वो ये बोलती हैं कि अगर कोई मुझे ट्रे में भी रख के पासपोर्ट देगा तो मैं कभी नहीं लूंगी। फिर आपको पता है एक बेंच भी बार बार बना, सब बेंच ने माजरत भी कर ली, लेकिन अब दोबारा मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि उनका पासपोर्ट जो है वो उनको वापस किया जाए क्योंकि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। आखिर वो अपना पासपोर्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्यों मांग रही हैं और क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, कोई अदला बदला होने जा रहा है, कुछ इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ बड़ी एक और अहम स्टोरी है जो कि है रमजान शुगर मिल्स के हवाले से। ये जो रेफरेंस है ये भेज दिया गया है दोबारा नैब को और आप सबको पता है कि खान साहब जो PTI है वो एक दरख्वास्त लेकर गई हुई है कोर्ट में नैब कवानीन और तरमीम के हवाले से। व्हाट डज इट मीन? क्या जो ये रमजान शुगर मिल्स हैं इसमें आने वाले दिनों में जो शरीफ खानदान है, खासतौर पे शहबाज शरीफ साहब या हमजा शहबाज, उनको कोई बड़ा रिलीफ मिल सकता है या नहीं मिल सकता? सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी अब्बास आपसे, क्योंकि आप समी साहब के साथ पिछले दिनों बैक टू बैक वो खान साहब के जलसे कवर कर रहे हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि लोगों की एक बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है। आपको क्या लगता है कि खान साहब ये जो जलसे कर रहे हैं, इनका मकसद क्या है? वो हासिल क्या करना चाहते हैं और क्या वो ये मकसद हासिल कर पाएंगे? देखिए, अब मेरी बात से कोई इत्तेफाक करे या ना करे, लेकिन ये मेरी एक अपनी ज़ाती कैलकुलेशन है प्रैक्टिकली कि मरियम नवाज़ 10 जलसे करें, इमरान खान का एक जलसा। अवामी पावर है, प्रूव्ड है ये। पिछले 4 महीने में आप देख लें सरकारी वसाइल जिस तरीके से इस्तेमाल हुए, जलसे हुए मरियम नवाज़ के, PTV पर लाइव उन जलसों को दिखाया गया, सरकारी वसाइल का बड़ा इस्तेमाल किया गया। इमरान खान का एक जलसा देख लें, इनके आप 10 जलसे देख लें, ये तो प्रूव्ड है। अवामी राब्ता मुहिम जिस तरीके से इमरान खान इस वक्त कर रहे हैं और जिस जिस शहर में जा रहे हैं, वो उस शहर की आवाम इमरान खान के लिए घरों से निकल आती है। घर घर में इस वक्त इमरान खान है और सबसे बड़ी बात अलीना के जो इमरान खान को दिखाएगा टीवी चैनल, वो ही लोग देखेंगे। ये भी प्रूव्ड हो चुका है कि आप इमरान खान को टीवी चैनल्स पे नहीं दिखाएंगे तो आप टीवी चैनल, लोग उस टीवी चैनल का बॉयकॉट करेंगे और इस टीवी चैनल को नहीं देखेंगे। जहाँ तक रहा कि इमरान खान के इन जलसों का मकसद क्या है, इमरान खान इस क्राउड को चार्ज कर रहे हैं, अपना नैरेटिव जो लेकर चले हैं इलेक्शन का, वो अपना नैरेटिव चला रहे हैं, साथ साथ वो एक्सपोज कर रहे हैं। आप देखें अदलिया मुखालिफ बयानात, तमाम जो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप है, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है, उनके जो अदलिया मुखालिफ बयानात हैं वो हर जलसे के अंदर चलाए जाते हैं और नए से नए बयानात निकाल के चलाए जाते हैं। उस नैरेटिव को कमज़ोर करने के लिए जो रोज़ सुबह इमरान खान के खिलाफ तैयार किया जाता है, डेली कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं इमरान खान के खिलाफ कोई नैरेटिव, इनको ये रोज़ बहुत कोशिश करते हैं, कभी
फ़ौज मुखालिफ बयानात इमरान खान के निकाल लेते हैं, हालांकि उसको भी तोड़ मरोड़ के पेश किया होता है। इमरान खान अपने जलसों के अंदर ये वाज़े तौर पर कहते हैं कि मेरा मुल्क है और मेरी फ़ौज है। इससे बड़ा क्लियर मैसेज है, और पार्टी मीटिंग्स के अंदर भी कहते हैं कि फ़ौज का जितना एहतराम है वो किसी का एहतराम उतना नहीं है। ये बड़ा एक क्लियर है इमरान खान और तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो फ़ौज की बड़ी इज्जत करते हैं और फ़ौज का एहतराम करते हैं। बाकी रहा इनके नैरेटिव की बात, ये रोज़ सुबह अपना एक नैरेटिव लेकर निकलते हैं, लेकिन वो शाम को इमरान खान अपने एक ही जलसे में इनके तमाम नैरेटिव को ज़ीरो कर देते हैं। अवामी राब्ता मुहिम है, चार्ज कर रहे हैं क्राउड को, एक लिमिट तक जाएंगे इमरान खान भी। इलेक्शन की डेट मांग रहे हैं, ये इलेक्शन की डेट नहीं दे रहे। इमरान खान के वाहिद हल जो है इमरान खान के पास अब ये होगा कि वो इस्लामाबाद की कॉल दें, पुरअमन कॉल दें। बार बार वो कहते हैं कि इनकलाब आएगा लेकिन पुरअमन इनकलाब होगा, लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं। कभी पुरअमन नहीं होता, हमेशा सुर्ख होता है इनकलाब। ये मुझे थोड़ी चीज डाइजेस्ट नहीं हुई है। खैर जी, इरफान अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चिश्तिया से हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वहां पर जो आने वाला इलेक्शंस है उस हवाले से पीटीआई की क्या तैयारी है। देखते हैं हम लोगों की एक बड़ी तादाद तो हमें नजर आती है, लेकिन आपको लगता है कि वहां की जो पॉलिटिक्स है, जो एक इलाके की पॉलिटिक्स है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? आसानी होगी इमरान खान साहब के लिए? जितने इस वक्त क्राउड आ रहे हैं, इतना ज्यादा टर्न आउट भी होगा? जी इरफान। जी बिल्कुल, जैसा कि पहले कहा जाता था कि चिश्तियाँ और ज़िला बहावल नगर जो नून लीग का गढ़ कहा जाता था, लेकिन इस जलसे ने पूरे पाकिस्तान के इस जलसे ने पूरी दुनिया और पूरे पाकिस्तान के रिकॉर्ड किए हैं। और आज इंशाल्लाह जो इमरान खान का जलसा हुआ है, पूरी दुनिया ने देखा है कि लाखों की तादाद में अवाम जोक दर जोक आई हुई है, और इंशाल्लाह नून लीग को इस जलसे में शिकस्त होगी। अच्छा ठीक है, इसके अलावा अगर आप बता सकें कि जब खान साहब वहां पर आए तो लोगों का किस तरीके से लोगों ने रिएक्ट किया, और वहां के जो चिश्तियां के जो लोग हैं उनकी पॉलिटिक्स के बारे में आप कुछ बता सकें कि एक्चुअली पॉलिटिक्स क्या है इधर की, और जो नून लीग की का कैंप है वो इस वक्त वहां पर क्या कर रहा है? कल मरियम नवाज ने भी आना है वहां पे। जी अगर बात की जाए नून लीग के हवाले से, तो नून लीग के ने भी जो कैंपेन है वो ज़ोरों शोर से जारी है। हाँ। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलक मुजफ्फर खां हैं, उन्होंने काफ़ी दोस्तों के साथ मिल चुके हैं, कई जमातें उनके साथ मिल चुकी हैं। पूरा शहर जो उनकी सपोर्ट में हाजिर है, जहाँ भी मलक मुजफ्फर साहब जाते हैं लोग खुद उनको दावत देते हैं और कहते हैं कि हम आपकी जमात के साथ चलना चाहते हैं, और इंशाल्लाह जीत जो होगी वो पीटीआई की होगी। जी चलें ठीक है, इरफान से अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मेरी ख्वाहिश थी कि आप मुझे वहाँ के कुछ पॉलिटिक्स बताते, लेकिन शायद उस तरीके से मैं सवाल पुट नहीं कर पाई। चलें आती हूँ सदीक साहब मैं आपकी तरफ। ये जो बात की जाती है कि इनकलाब जो है बड़ा पुरअमन इनकलाब होगा, आपको लगता है पुरअमन इनकलाब होगा और ये जो जलसे जुलूस किए जा रहे हैं इनका कोई फ़ायदा भी होगा ग्राउंड पर? क्योंकि कहते हैं जी जो इंतखाबात की सियासत है वो बड़ी मुख्तलिफ होती है। बहुत शुक्रिया रीना। 75% जो पाकिस्तान है उस पर इमरान खान की हुकूमत है इस वक्त अमली तौर पर। अगर वो यहाँ पर आएंगे और जो धरना देंगे, एहतजाज करेंगे, लॉन्ग मार्च होगा या पार्लियामेंट हाउस के सामने डेरे डालेंगे, और अमन वो किसी तौर पर नहीं होगा, ना लोग होने देते हैं। जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह की महंगाई है, बीच में लोग होते हैं, तंग होते हैं, वो इसका फ़ायदा भी उठाते हैं। ठीक, ये इमरान खान की अपनी भी एक स्ट्रेटजी होगी, ये पुरअमन रहे, क्योंकि ज़ाहिर है उसकी पंजाब में हुकूमत है, इधर से खैबर पख्तूनख्वा में है, आज़ाद कश्मीर में है, गिलगित बल्तिस्तान में है। ठीक, अगर वे पुरअमन नहीं होता उनके लिए भी नुकसानदेह होगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वफाकी हुकूमत बैठी हुई है, जिस तरह की इस वक्त ये सियासी गर्मा गर्मी है, फिर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह है, कोई भी शरारत कर दे, इल्ज़ाम किस पे आएगा? पीटीआई पे आएगा कि ये लोग आए थे, इनमें से किसी ने शरारत की, यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी थी। तो वो पहली बात तो ये है कि इमरान खान अभी इस तरफ फौरी आने का सोच नहीं रहे। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि देखें, वो सारे कार्ड फौरी नहीं खेलना चाहता इमरान खान। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा में या पंजाब में उनकी हुकूमत है ना, अगर वो असम्बलियाँ तोड़ देता है इन दोनों सूबों की, इस हुकूमत को मजबूर करने के लिए कि आप आएँ, इस तरफ आएँ, ज़ाहिर है फिर और भी फिर जो अवामल हैं उसमें आ जाएंगे, सारे शामिल हो जाएंगे। वो इन सारी चीज़ों की तरफ आहिस्ता आहिस्ता वो जाएगा। माहौल उसने बना दिया, इसमें कोई शक नहीं, जलसे बड़े कर रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं। और उसने पीडीएम को परेशान भी किया हुआ है। मौलाना फजल रहमान तो बेचारे अपने वो DI खां के सैलाबज़दा इलाके में बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ ज़ाहिर है हुकूमत में बैठे हैं, वो तो उधर जा रहे हैं जहाँ पे सैलाबज़दा इलाके हैं। खान साहब जो है जलसे भी कर रहे हैं, वकला से भी खिताब कर रहे हैं। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं उसमें सबसे बड़ी बात ये है
कि हुकूमत इसको टैकल कैसे करती है। एक आदमी है, एक पार्टी है, उसका एक नज़रिया है, एक बयानिया है, और उसके बाद फिर इदारों के ऊपर तनकीद के हवाले से जो एक बयानिया वो लेकर चले हैं, फिर बेशक उन्होंने लेकिन अपनी वो वजाहत अकेले तो नहीं ना लेके चले, पूरी मीडियम लेके चली है। हाँ बिल्कुल चली, माजी में वो भी चलते रहे, हम ये नहीं कहते कि उन्होंने नहीं किया, लेकिन खान साहब का तो बहुत अच्छा था ना, उनके साथ बिल्कुल इदारों के खान साहब साथ का अभी भी अच्छा है मेरे ख्याल में अब्बास। अच्छा आपको लगता हो है कि जाएगा। खान साहब ने कभी डायरेक्ट हिट किया? वो तो कहते हैं मेरा मुल्क है, मेरी फौज है, दिस इज व्हाट ही सेड ऑल चलो द ये टाइम। अच्छी बात है कि जब अपनी वो एक बात करते हैं ना, वो उसकी वजाहत कर देते हैं, वो मैं और आप उसको शायद समझने में, या वो जिस तरह असद उमर कहते हैं जी कि अल्फाज का चुनाव बेहतर हो सकता है, बिल्कुल बेहतर हो सकता है, इसमें कोई जिद और अना की बात नहीं। जैसे कि आज उन्होंने अफसोस का इजहार किया और शर्मिंदगी का भी इजहार किया, ये जो कल मजिस्ट्रेट साहबा वाला है, इसमें ऐसी कौन सी बात है? कोई किसी की अना का तो मसला नहीं है। ठीक। अगर आप आइन और कानून का एहतराम करते हैं, जिसकी वो बात भी करते हैं कि अमीर और गरीब के लिए कानून होना चाहिए, तो अच्छी बात है, ये तो बिल्कुल अच्छी बात है, इसमें तो कोई ऐसी अच्छा, बात मरियम नवाज की आप मुझे बताएं क्या तैयारी है चिश्तिया में, क्या कामयाबी उनको हासिल होगी? सदीक साजिद ये देखिए, ये एक सियासी है, जिस तरह के भी जलसा हुआ है इमरान खान का, मुश्किल होगा मरियम नवाज़ के लिए, क्योंकि इस वक्त तो हुकूमत पंजाब में मरियम अब नून लीग की नहीं है। पिछले जब वो जलसे कर रही थी सरकारी प्रोटोकॉल के साथ, ये वो वैसे तो PTV तो दिखाएगा कल उनका जलसादार है, लेकिन उस तरह के वसाइल तो नहीं होंगे। पंजाब में अब PTI की हुकूमत है, लोग किस तरह निकालती हैं, कहते हैं जी मरियम नवाज़ जो है वो क्राउड पुलर, लेकिन इसमें नाकामी इस वजह से भी होगी कि आज जो इमरान खान ने कर दिया, फिर वहाँ की जो मकामी सियासत है वहाँ पे जनूबी पंजाब की, और फिर उस तरह जिस तरह लोगों के इनके साथ जो तवक्कुआत थी जब भी ये हुकूमत में थे या अभी भी हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा एक होगा। तो देखते हैं अब इसमें मरियम नवाज़ साहबा जो है वो कितने लोगों को निकाल कर बाहर लाने में कामयाब होती हैं, तो वो तो फिर उनका जो उम्मीदवार है। और ये एक तो चीज़ चर्चा है उनके कि साथ है, उनके चर्चा और सपोर्टिव है उन्हें लेके इस मामले पे, हाँ जी, वज़ीर आज़म साहब, चलें यूँ बोल देती हूँ, चर्चा सुन के शायद आपको थोड़ा ना समझ नहीं वज़ीर आया। आज़म साहब जी ज़ाहिर है, अच्छा वो तो जी, जी। वो बिल्कुल उनके साथ सपोर्टिव है, इस हद तक सपोर्टिव है कि जनाब वो ज़ाहिर है उनकी एक अमली सपोर्ट होती है, ठीक। एक जो है वो सियासी सपोर्ट होती है। हाँ। सियासी सपोर्ट उनको ज़्यादा है, अमली सपोर्ट का आपको भी पता है। ठीक हो गया। आप क्या कहते हैं अब्बास, जो मरियम नवाज का जलसा है? देखिए अलीना, पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन हुए, हुकूमत जो है मुस्लिम लीग नून की थी, उसके बावजूद भी बड़ा पैसा लगा, बड़े सरकारी वसाइल का इस्तेमाल हुआ, लेकिन फिर भी इमरान खान को कामयाबी मिली। एक नैरेटिव बिल्डअप हो चुका है, मरियम जितने मर्जी जलसे कर लें, इमरान खान की जो रीच है ये बड़ी आगे निकल चुकी है। जो इमरान खान के जलसों में लोग आते हैं उनको पता होता है कि वो किस नैरेटिव के लिए, किस मकसद के लिए आए हैं। मरियम कल जलसे बिल्कुल करेंगी, ये जलसे सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करेंगे ये लोग, ये आगे पीछे से ट्रांसपोर्ट देकर, बसों के अंदर लोगों को लालच देकर जलसा गाह तक पहुंचाएंगे, उनको वहाँ पर खाने भी देंगे। लेकिन वहाँ पे अगर कोई मीडिया का बंदा इनसे पूछेगा, जो लोग वहाँ पार्टिसिपेंट होंगे, कि आप किस मकसद के लिए आएंगे, उनको पता नहीं है कि किस मकसद के लिए आए। इमरान खान के जलसों में सबसे बड़ी खूबसूरती की बात यह है कि वहाँ पढ़ा लिखा तबका जा रहा है, और वहाँ पर अगर मजदूर तबका भी जा रहा है तो उसको पता है कि उसका क्या मकसद है, वो किस मकसद के लिए इमरान खान के साथ खड़ा है। ये बाकायदा प्रैक्टिकली हमने वहाँ पर रैंडमली लोगों से बात की है, और हमें अंदाज़ा हुआ कि लोगों में कितना शऊर इमरान खान ने पैदा कर दिया है। अवाम में शऊर बेदार हो चुका है, अवाम को सही गलत का अच्छी तरीके से पता चल चुका है। ये जो प्रोपेगेंडा मशीन्स इनके पास हैं, जाती उम्र में जो फैक्ट्रीज ऑडियो वीडियो की इन्होंने लगाई हुई हैं, ये जो रोज़ नया प्रोपेगेंडा किसी ना किसी बात को तोड़ मरोड़ कर सामने ले आते हैं, अब ये इनका प्रोपेगेंडा नहीं चल सकता। अब अवाम, मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान बहुत आगे निकल चुके हैं, घर घर के अंदर इमरान खान जा चुका है, लोग घरों में इमरान खान के लिए दुआएं करते हैं। ये प्रैक्टिकल, ये हकीकी बात है। और देखें 35 साल के अंदर इन लोगों ने, इन हुक्मरानों ने अवाम को क्या दिया, ये अवाम का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि हमें बताएं कि 35 साल ये हुकूमत कर रहे थे, इन्होंने अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए क्या किया। इमरान खान एक होप इस अवाम को नज़र आ रही है, और मैं समझता हूँ कि ये मरियम नवाज़ जितने मर्जी जलसे कर लें, जो मर्जी ये लोग कर लें, ये इमरान खान के जलसों तक एक तो दूर दूर तक नहीं पहुँच सकते। और इमरान खान को जिस तरह ज़िमनी इलेक्शन के अंदर कामयाबी मिली थी, इस इलेक्शन के अंदर आप देख लें कि सरगोदा, गुजरात, फैसलाबाद, पेशावर, जेलम और आज बहावल नगर, आप हर जलसा उठा के देख लें, हर जलसे के अंदर जितने लोग आपको ये क्राउड स्टेडियम्स के अंदर और जलसा गाह में नजर आ रहा है, इससे ज्यादा क्राउड जो है वो बाहर आपको सड़कों पर नजर आता है। और आप यकीन करेंगे वो क्राउड ऐसा होता है जो रश कर रहा होता है स्टेडियम की तरफ इमरान खान की एक झलक देखने के लिए। और जलसा शाम को होता है, सख्त गर्मी थी पिछले दिनों पंजाब में, लेकिन लोग दोपहर 1 बजे 2 बजे जलसा का पहुंच जाया करते थे, बड़ी फैमिलीज, बच्चे हमने वहां पर देखे। तो इससे बड़ा क्लियर मैसेज है कि अब ये अवाम को
गुमराह नहीं कर सकते। आज इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जहां भी जाते हैं सैलाबज़दा इलाकों में, आप इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इनकी अरेंजमेंट देखें, ये सिर्फ जाते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस और वीडियो शूटिंग के लिए। ये हेलीकॉप्टर में बैठते हैं तो ये तस्वीरें और वीडियोस बनवाते हैं और फिर टेढ़ी आंखों से ये देख रहे होते हैं कि हमारी वीडियो सही बन रही है कि नहीं। आप ये वीडियोस इनकी निकलवा के देख लें। ये जहां भी जाते हैं वहां पर पीटीवी खड़ा होता है, मीडिया टॉक हर 1.5-2 घंटे बाद इनका टारगेट होता है कि मीडिया टॉक करें। उस मीडिया टॉक में सलाब ज़दगान की बात करते हैं, लेकिन जो पीछे बिहाइंड द सीन बात इनके दिमाग में और जो इनके दिल के अंदर चल रही होती है वो सियासी बात चल रही होती है, किसी तरीके से इमरान खान को ये हिट करे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इनका बयानिया अवाम ने टोटल मुस्तरद कर दिया है। इमरान खान इनके रोज जो ये बयानिया सुबह क्रिएट करते हैं उनको रात को रोज रद्दी की टोकरी के अंदर फेंक देता है। लेकिन सवाल तो यहाँ पर अब्बास यही होता है ना कि बैक टू बैक अगर आप जलसे भी कर लेते हैं, सब कुछ भी कर लेते हैं, अगर उन जलसों का आपका एक मकसद होता है ना हर चीज़ को करने का, ठीक है, आपने आवाम तक मैसेज पहुँचाना था, आपने पहुँचा दिया। सबको पता है कि खान साहब जब भी जलसा करते हैं तो एक बड़ा जलसा करते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक हासिल होता है। इवेंचुअली अभी भी डेडलॉक है या इसका कोई हासिल होगा? क्योंकि खान साहब जब भी आते हैं, साजिद साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि अभी ऑप्शन सारे खुले हैं, कार्ड इमरान खान के पास है। इमरान खान के पास अभी बहुत सारे सरप्राइज हैं। पंजाब हुकूमत, केपी के हुकूमत का ऑप्शन पहले भी था इमरान खान के पास, अब भी इमरान खान के पास है। लेकिन इमरान खान सिर्फ अगर डटा हुआ है ना तो वो कहता है कि इलेक्शन डेट के ऊपर आए। और इमरान खान ये जो इतनी अवामी राब्ता मुहिम चला रहे हैं, लोगों को इतना चार्ज कर रहे हैं, एक तो इलेक्शन मुहिम भी ये अपनी बना रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन आप समझ लें ये हो रही है, और साथ साथ ये उन लोगों के लिए भी एक वार्निंग है जो यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर बैठे हैं, जिसको हम इस वक्त शहबाज हुकूमत कह रहे हैं, उनके लिए भी ये एक बड़ा मैसेज होता है कि आप इलेक्शन की तरफ जाएं। आप क्यों इलेक्शन से भाग रहे हैं? अब हमें पता लगता है कि इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि अवाम इमरान खान के साथ, इन लोगों को डर है, इन लोगों को खौफ है कि कहीं इलेक्शन हो गए और इमरान खान 2/3 मेजोरिटी से जीत गया तो इनका क्या होगा। असल मसला जो है वो ये है इलेक्शन से भागना। इस्माइल साहब और उनके जितने भी लोग हैं वो तो यही बात करते हैं कि अगर हमने भी इलेक्शंस करा दिए, मुल्क के ऐसे हालात नहीं है कि हम इलेक्शंस कराएं, हमें मईशत बचानी है, हमें रियासत बचानी है, हमें मुल्क बचाना है, अपनी सियासत नहीं बचानी, वो तो ये बोलते हैं। आप देखेंगे कि 4 महीने हुए ये आए, मईशत का क्या हाल हो चुका है, पेट्रोल, बिजली, क्या आप खुद देखें ना, आप खुद सफर कर रहे हैं, हम खुद सफर कर रहे हैं, सिद्दीक साजिद साहब बैठे ये भी सफर कर रहे होंगे, बिजली के आप बिल देख लें, आप पेट्रोल की प्राइसेस देख लें, आप महंगाई देख लें, कौन सी मईशत। इन लोगों ने 4 महीने में आके कौन सी तोपें चला ली हैं, कौन सी नहरें दूध की पाकिस्तान के अंदर बह गई हैं कि अब ये कह रहे हैं कि हमने अब इसको प्रोलॉन्ग करना है या कंटिन्यू करना है, हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। आफ्टर ऑल तमाम मसाइल का हल इलेक्शन है। इस मुल्क में इलेक्शन होंगे तो ये मुल्क आगे चल सकता है। ये बड़ा क्लियर मैसेज है अवाम की तरफ से भी, तहरीके इंसाफ की तरफ से, और मुझे यकीन है इनके अंदर जो लोग हैं, पीपल्स पार्टी के कुछ बड़े सेंसिबल लोग इनके साथ हैं, इत्यादी, मैं कहता हूं कि बड़े खुले दिल के साथ वो हर तनकीद को बर्दाश्त करते हैं, और उनके जहन के अंदर भी ये सवाल होते होंगे कि इस सूरत हाल के अंदर इस तरह लग रहा है कि पीपल्स पार्टी को नुकसान हो रहा है। तो ये आफ्टर ऑल अब ये गेम इलेक्शन की तरफ जानी है, और इस मुल्क में इलेक्शन होने हैं तो ही इस मुल्क में बेहतरी आ सकती है। चलिए इस पर मजीद भी बात करते हैं, लेकिन प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक है। जब ब्रेक से वापस बात करेंगे मरियम नवाज साहबा के हवाले से, वो कहती हैं कि उनको अब उनका पासपोर्ट वापस चाहिए। एक वक्त था वो ये फरमाती थी कि मुझे कोई ट्रे में रख के भी पासपोर्ट देगा तो मैं नहीं लूँगी, और इसका क्या मकसद है, मसलन पोलिटिकली इसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, इसके क्या रीजंस हो सकते हैं। कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी बात की है कि भाई आ जाएं, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और सबसे पहले मैं आपको सुनाऊंगी मरियम नवाज का एक शॉर्ट, आपको कुछ याद कराने की कोशिश करूंगी कि वो अपने पासपोर्ट के बारे में क्या कहती थी। जी सिद्दीक साजिद साहब, आपने देखा है उन्होंने जो एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा उठाओ और चलते बनो। तो अब ये क्या है, ये कह रही है कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। अब तो आईनी वो आर्टिकल 19 पता नहीं कौन से 25 10 से लेकर उन्होंने कहा जी ये मेरे बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं, पासपोर्ट आप अपने पास रख कर जो है उसकी नफ़ी कर रहे हैं। तो अभी अदालत में लग भी गई है, अब इसकी समाअत के लिए भी मुकर्रर हो गई है। ये चीज़ें जो पीछे से चल रही थी ना, पिछले दिनों कुछ दौरे हुए, कुछ मुलाकातें हुई, सिलसिले जारी हैं। अब आप ये देखेंगे कि कोई आएगा कोई जाएगा, आना जाना लगा रहेगा। अभी तो हमज़ा भी अपनी बेटी के इलाज के सिलसिले में लंदन में मुकीम हैं, और इतलात ये हैं कि अभी तक जो शेड्यूल है वो मुरतब नहीं हुआ, लेकिन शहबाज शरीफ ने भी जाना है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का सेशन हो रहा है, उसमें वो शिरकत करना चाहते हैं। लेकिन अभी उसको फाइनल वो इस वजह से नहीं हुआ कि सैलाब की वजह से वो हो सकता है कि अगर यही सूरत हाल रही तो फिर उनको वो मुलतवी करना पड़े, बराबर भुट्टो जाए। लेकिन अगर वो गए
तो फिर वो बरास्ता लंदन ही जाएंगे। और यानी वो जो कहा था उन्होंने, मैं भाई के अपने गोडों में बैठूंगा, वो ख्वाहिश उनकी पूरी हो सकती है बैठे हुए हैं, रास्ता बैठे हुए हैं। वो वैसे बैठे हुए हैं गिट्टे गोडों में? अच्छा, नहीं, चलिए। ये बैठे हुए हैं जी। अच्छा, आप ये होता बैठ क्या गए है, हैं। ये बैठे हुए हैं मिफ्ता इस्माइल समेत। नवाज सही है। शरीफ का तो फिर अगर आ रहे हैं कुछ- नवाज शरीफ साहब? नवाज शरीफ, मरीम नवाज, जो मेरी इतलात है, मरीम नवाज साहब आज जाएंगी, नवाज शरीफ साहब फिर वापस आने का ऐलान करेंगे। और आजकल जो है ना, वो वैसे मैं आपको खबर एक दे देता हूँ, आजकल ये आज तो वो उनसे मिली है, क्या नाम है, हिना परवेज़ भट्ट अपने खामंद के साथ। 2 दिन पहले उज़मा बुखारी मिली है अपने खामंद के साथ, और बहुत से लोग जाकर उनसे मिल रहे हैं। अच्छा, मियाँ साहब फ़ोन करते हैं कि बाकायदा तौर पे ना MPAs को, MNAs को, क्या कर रहे हो जी, वो उनके लिए तो बस की हो रहा है, उनसे बातें इस तरह की पूछते हैं, तो आ जाओ ज़रा लंदन चक्कर ला लो। ठीक है जी सर, आ जाते हैं, चले जाते हैं। अच्छा, उनसे सवाल होता है बाकायदा, और उस 2 सवालों में एक सबसे बड़ा सवाल है कि मुझे पाकिस्तान वापस जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अगर मैं चला जाऊँ तो मुझे फ़ायदा होगा, पार्टी को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा। बेयकीनी क्यों है? हाँ, और तीसरा सवाल सुन लें, ये ज़रूरी बात है। हाँ, तीसरा सवाल, इमरान खान, मेरे जाने से इमरान खान को कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये 3 सवाल होते हैं। अब किसकी जुर्रत है कि वो इन तीनों सवालों के जवाब उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ना दे? पहले सवाल का जवाब, मियाँ साहब कौम मर गई है, आप आएंगे तो खुदा की कसम ये कौम जो है वो निकले की मसाइल से। इमरान खान एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ पूरी कौम को, आप आएंगे तो सारी आपके पीछे लग जाएंगे, बल्ले बल्ले। अच्छा जी, दूसरे सवाल का जवाब, ये फ़ायदा होगा नुकसान होगा? मियाँ साहब की गल करते हो, फ़ायदे होंगे आपको, आप अगले वज़ीर-ए-आज़म में 4थी मरतबा आपने ही बनना है। अच्छा, इमरान खान, मियाँ साहब इमरान खान आपको, आपकी वजह से आपने उसके ऊपर ये एहसान किया, उसके ऊपर ये एहसान किया, अब इमरान खान आपको भी पता है। और फिर मियाँ वो कहते हैं जी इस तरह की बात, मियाँ साहब खुश हो जाते हैं, चेहरा और लाल सुर्ख हो जाता है जनाब से। नहीं, आपको लगता है मियाँ साहब इतने मासूम हैं कि वो ना, ये सारी बातें नो, कन्विंस्ड हो ना, जाते ना, हैं? ना, ना, लेकिन कोई- जो उनका एक सवाल मुझे बड़ा खास लगा है, जो मुझे लगता है कि जिसमें बहुत मसलन राज भी हो सकते हैं, वो ये है कि उनको इतनी बेयकीनी क्यों है कि क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? अभी भी इतनी बेयकीनी? अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि वो आएंगे उस वक्त जब इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंसमेंट होगी। इलेक्शन ये करना चाह रहे हैं दिसंबर में, रोड मैप दे देंगे, लेकिन इन्होंने करवाने ही, अगर कोई और कोई सिचुएशन पैदा ना होगी, अदरवाइज़ उन्होंने करवाने हैं अगले साल ही इलेक्शन करवाने हैं। लेकिन ये दिसंबर में इसका बाकायदा जो है एक रोड मैप दे देंगे जी कि हम ये करवाएंगे, ये करेंगे। उनको बेयकीनी इसी वजह से है नवाज शरीफ को कि ये हम मुआशी तौर पर किस तरफ खड़े हैं। अभी भी आप देख रहे हैं IMF से हमें पैसे मिल गए, महंगाई कम नहीं हुई, डॉलर फिर 2 दिन नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, क्योंकि इनकी पार्टी के अंदर रिफ्ट बहुत है। मरियम नवाज साहबा की एक अपनी लाइन है, अब ये मिफ्ता इस्माइल साहब और शहबाज शरीफ और दूसरा इसहाक डार और नवाज शरीफ ये चीज़ें चल रही हैं। ठीक है जी, पहले वही मैं कह रहा हूँ कि अगर मरियम नवाज साहबा जाएंगी तो मियाँ साहब जो हैं वो वापस आएंगे, या उनको ये कायल करेंगे कि आपको कब वापस आना चाहिए। लेकिन अभी जो उनसे लोग मिल रहे हैं ना, उनसे लोग मिल के यही बात कर रहे हैं, जवेद लतीफ़ से लेकर उज़मा बुखारी तक और हिना परवेज़ भट्ट तक, वो यही कह रहे हैं कि आइंदा आम इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम जो है उसकी क़यादत नवाज शरीफ करेंगे। इसका मतलब है कि वो अगले साल अक्टूबर नवंबर से पहले आने वाले जो है वो नहीं हैं। डार साहब हो सकता है कि वो आ जाएं, लेकिन डार साहब अपनी मर्ज़ी की इकानमी चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी की टीम चाहते हैं। एक में वो कामयाब हो गए कि गवर्नर स्टेट बैंक उन्होंने अपनी मर्ज़ी का लगवा लिया है। अभी भी वो ये जो डॉलर की है, अच्छा वो डॉलर को 200 पे लाना चाहते हैं। मिफ्ता साहब कहते हैं नहीं जी इसको आप छोड़ दें, ओपन मार्केट में जिस तरह भी है इसको चलने दें, हम इस पे नहीं कर सकते क्योंकि IMF के साथ हमारी जो है वो कमिटमेंट है। और ये चाह रहे हैं कि पेट्रोल भी 200 तक आ जाए, ये सागडार की ख्वाहिश। और उसने मियाँ नवाज शरीफ को उजार है, मियाँ उसकी ज़्यादा बात सुनते हैं। मजबूरी ये है कि शहबाज शरीफ के साथ जरदारी, फजल रहमान, मिफ्ता इस्माइल, वो फिर सारे घेर घूर के नवाज शरीफ फिर चुप हो जाता है कि यार अब इनको करें तो करें क्या। अब देखिए ना जो अब्बास बात कर रहे थे, इस सारी सिचुएशन में अगर कोई पार्टी फ़ायदा उठा रही है ना हुकूमत में रहते हुए, वो पीपल्स पार्टी है, उसका वोट बैंक भी बन जाना है। इनका तो इमरान खान ने ख़राब कर दिया ना पूरा पंजाब। जो जिस जगह भी जाते हैं, अब जितना मर्जी कोई मैं बात कर लूँ, लेकिन चीज़ सामने एक आपके नज़र आ रही है। या ये फील्ड में जाते हैं, जलसे करते हैं, हम TV पे बैठे देखते हैं इमरान खान के जलसे, जितना भी हम कर लें, वो जो एक बात जिसको नवाज शरीफ ने छोड़ दिया था, वोट को इज्जत दो वाला, इमरान खान ने चलो उस चीज़ को आगे बढ़ाया। एक तरह का वही चीज़ है ना जी कि हर इदारे का एक अपना आईनी और कानूनी किरदार है, वो उसके मुताबिक वो काम करे। ठीक है। और वो जो जिसकी बुनियाद पे नवाज शरीफ को 2018 में वोट मिला था, अब वो उन्होंने उस चीज़ को छोड़ दिया। इमरान खान उसको जो है वो कंप्लीट कर रहा है। उसका फ़ायदा क्या हुआ? जिस तरह इन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाब सारे के सारे वो जीत गए, 3-4 सीटों के अलावा बाकी सारे के सारे उन्होंने जीत लिए।
अभी ये जो अच्छा फिर ज़िमनी इंतखाब में कभी भी आपने नहीं देखा कि इतना टर्न आउट हो, आम इंतखाबात में नहीं होता जितना ज़िमनी इंतखाबात में था। ऐसे ही। तो वो अब इनके लिए मुश्किल ये है, अब एक होती ना पॉलिसी के नून लीग इस वक्त किसी पोजीशन में है ही नहीं कि पॉलिसी बना सके, क्योंकि चूँ चूँ का मुरब्बा है, 12 जमातें हैं, मौलाना फजल रहमान मज़े कर रहे हैं, मर्जी की वजारतें हैं। इसी तरह सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, वफाक में उन्होंने अपनी मर्जी की वजारतें ली हुई हैं। उनका एक ही मतमा नज़र है, वो कहते हैं जी हमारे पास सिंध रहे। तो वो हो सकता है कि अभी खान साहब ने अगर सिंध का चक्कर लगा लिया तो जो सैलाब ज़दगान सिंध के वज़रा के साथ कर रहे हैं, तो आप यकीन माने अभी तो बहुत कुछ दिखाते जैसे नहीं कि हैं। आपने बात की है और आप इस बीट को कवर भी करते हैं, अब्बास मैं चाहूँगी थोड़ा आप इस पर रोशनी डालें जो सिद्दीक साहब ने बात की है कि भाई एक चूँ चूँ का मुरब्बा है, आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है, आप क्या नैरेटिव लेकर जाएंगे? पिछले इतने सालों से आप यही कहते रहे हैं कि वोट को इज्जत दो, अगर आप मियाँ नवाज शरीफ साहब आ भी जाएंगे तो ऐसा क्या होगा? और मेरे ख्याल में अगर वो आएंगे भी तो वो तो इश्तिहारी हैं, उनको गिरफ्तार नहीं कर लिया जाएगा अगर फ़ौरन आ भी जाते हैं तो? कुछ ऐसी चीज़ मियां नवाज शरीफ का कोई इस्तेकबाल वगैरह नहीं होना, ये आप लिख लें कहीं वो पे। शहबाज शरीफ पहले वाला काम वो करेंगे। वही वाले लोग होंगे जो इन्होंने वहाँ पर एयरपोर्ट या आगे पीछे उनके पहुँचाने, दिल से अपनी मर्जी से कोई इनका इस्तेकबाल के लिए नहीं जाएगा। जहाँ तक आपने बात की कि इत्तेहादी इनके साथ हैं, इत्तेहादी इनके साथ काफ़ी जुड़े हुए हैं। इमरान खान के साथ भी यही इत्तेहादी थे, और इमरान खान से इत्तेहादी क्यों छोड़ कर गए? क्योंकि इत्तेहादियों के बहुत सारे ऐसे काम थे जो इमरान खान के सामने रखे जाते थे, जो कई नाजायज़ काम होते थे, जिसके इमरान खान बिल्कुल क्लियरली मना कर देता था कि ये काम मेरे से नहीं हो सकते। तो इसलिए इत्तेहादी उनको छोड़कर चले गए। अब इधर भी जो इत्तेहादी हैं उनका भी आप हाल देख लें। MQM कराची के अंदर बिल्कुल फारिग हो गई है, पीपल्स पार्टी को इसमें सिर्फ फ़ायदा हो रहा है। सिद्दीक सादी साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने अपनी मर्जी की वजारतें ली हुई हैं, इंजॉय करे। तनकीद पीपल्स पार्टी पे नहीं हो रही, तनकीद नून लीग के ऊपर हो रही है। शहबाज शरीफ आप देखें तकरीरें कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं, उनके पास कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, आवाम की बेहतरी के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। हिना परवेज भट्ट और आपने बात की सिद्दीक साजिद साहब ने कि वहाँ पे नवाज शरीफ से मिलने के लिए जा रहे हैं, कुछ सवालात भी नवाज शरीफ उनसे पूछ रहे हैं। वहाँ पे ये लोग जाते हैं, ट्विटर के ऊपर लिखते हैं कि मेरे कायद मेरे वजीर आजम नवाज शरीफ, इधर ये नारा लगाते हैं मेरे कायद मेरा वजीर आजम शहबाज शरीफ। अभी तक ये फैसला नहीं कर सके कि इनका कायद और इनका वजीर आजम कौन है। प्रैक्टिकली वजीर आजम इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ है, लेकिन ये लंदन जाते हैं तो ये नवाज शरीफ को वजीर आजम तस्लीम कर दिलों का वजीर आजम। अच्छा, दिलों का वजीर आजम। देखिए जी, ठीक हो गया, आप सही बात कर रहे हैं अब्बास, लेकिन जो फैसले लिए जा रहे हैं इस्माइल साहब की तरफ से लिए जा रहे हैं, और मिफ्ता इस्माइल साहब जब भी किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो वो यही कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब मेरे साथ खड़े हैं और मैं जो भी फैसले ले रहा हूँ उनकी नॉलेज में होते हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये हो रही है कि बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं मरियम नवाज साहिबा की भी, और सुनने में ये भी आया कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की भी कोई ऐसी मुलाकात हुई है। और इमरान खान साहब कहते हैं कि जो सितंबर का महीना है बड़ा अहम महीना है। कुछ इस पर भी रोशनी डालेंगे प्रोग्राम में। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और फाइनली समी साहब जो हैं वो स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। जी समी साहब, आप बता रहे थे कि आप प्रोग्राम सारा सुनते आ रहे हैं तो आसानी होगी आपसे सवाल करने की। बात यह है कि अभी सिद्दीक साजिद साहब ने एक बात की है, उन्होंने कहा मरियम नवाज की बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं और बाहर भी बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं, और आपको पता है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि सितंबर का महीना बड़ा अहम है, इसलिए वो सबको जमा भी कर रहे हैं और फोर्सेस भी बना रहे हैं। सो आप कैसे देखते हैं सारी सूरत हाल को? देखिए, ये जो बड़े लोग जब भी मिलते हैं ना किसी से भी मिले ना, बड़ी अहम मुलाकात होती है। घर में अपने कुक से भी मिले तो बड़ी अहम मुलाकात होती है, क्योंकि उसमें बात जो है अहम आदमी अहम ही कर सकता है। लेकिन मैं आपका प्रोग्राम भी सुन रहा था और उससे पहले क्योंकि ट्रैवल कर रहा था तो मैंने खान साहब का जो जलसा है वो भी सुना, और अब कल मरियम नवाज़ का जलसा है। देखिए, सियासत जो है उसका फ़ैसला ना अदालतें करती हैं ना इस्टेब्लिशमेंट करती है, उसका फ़ैसला होता है मैदान में। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब सियासत में थे तो वो मोची दरवाज़ा जो है लाहौर में, वहाँ पर वो कहते थे कि ये पाकिस्तान की सियासत का फ़ैसला करेगा। अब चिश्तियाँ की हद तक आज इमरान खान ने जलसा किया है तो कल मरियम नवाज़ का जलसा है, और पूरा पाकिस्तानी मीडिया उसको देख रहा होगा, दिखा रहा होगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज जिस तरह लोग आए ये भी सब ने देखा कैसे आए, कोई उनको लेके आया या ख़ुद चल के आए। कल मरियम नवाज़ का जलसा होगा, कल वो कौन सा इशू लेके आएंगी, वो भी इसी तरह कोई वीडियोस चलाएंगी, कहीं पर अपना कोई केस साबित करने की कोशिश करेंगी। वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। अभी तक तो जो ये तमाम जो सियासत है, जो गली मोहल्ले की सियासत है, उसमें इमरान खान राज कर रहा है। अगर आप पूछें कि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत के दिलों पर कौन सी सियासी शख्सियत राज कर रही है तो वो इमरान खान है। इसके बीच में पिछले 1-2 महीनों में आपने देखा
मरीम नवाज़, इसमें कोई शक नहीं कि नून लीग के लिए बड़ा क्राउड पुलर है, लेकिन उन्होंने भी हिम्मत नहीं की जलसों में आने की, इसलिए कि यहाँ पिंडी में जो जलसा उन्होंने करने की कोशिश की या दूसरी जगहों पर या गुजरात में भी जो जलसा करने की कोशिश की, उसमें एक्चुअली हाज़रीन की तादाद बहुत कम थी जो मकामी लोग थे। तो अभी तो पंजाब गवर्नमेंट भी उनके साथ नहीं है। तो कल का दिन जो है चिश्तिया में ये बड़ा क्रूशल दिन है। जो मरीम नवाज़ का जलसा है वो बहरहाल ये हमें एक थोड़ा सा उससे इंडिकेशन होएगी कि आने वाले दिनों में जो अवामी सियासत है, जो गली मोहल्ले की सियासत है, वो किस तरफ जा रही है। तो वेरी इंटरेस्टिंग। बाकी जो ये अभी बात हो रही थी कि सिद्दीक साजिद साहब कह रहे थे कि वो मियाँ साहब पूछते हैं कि मैं आऊँ, फ़ायदा होएगा या नहीं होएगा। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो नून लीग के अंदर क्राउड में एक ज़रूर थोड़ा वलवला आएगा उनके वर्कर्स में, लेकिन सियासत में टाइमिंग बहुत अहम होती है। जो शेख रशीद कहते हैं, मिस की है ट्रेन नवाज शरीफ ने, लंदन के मज़े तो उड़ाए हैं, ऑक्सफोर्ड की कॉफ़ी तो एंजॉय किया उन्होंने, लेकिन पाकिस्तानी लोग ये सवाल करते हैं कि यार ये अजीब लीडर है, कुछ भी इसको होता है तो ये लंदन भाग जाता है, हमें यहाँ पे छोड़ देता है। तो अब ये एक बड़ा गैप आएगा और कोई इतना आसान नहीं है नवाज शरीफ के लिए अपनी उस सारी हमायत को इकट्ठा करना, क्योंकि इससे पहले उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला थे, पीटीआई की गवर्नमेंट थी, सारे ज़िमनी इंतखाब तकरीबन 90% ज़िमनी इंतखाब नून लीग ने जीते, लेकिन फिर हमजा शहबाज वज़ीर आला थे और तहरीक इंसाफ जीतती रही। अब ये भी फिर दोबारा वही सिचुएशन है, अब परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला हैं। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग अगेन टू सी कि लोग क्या फैसला देते हैं। अच्छा समीर साहब, अभी आपने बात की मरीम नवाज़ की, अभी अब्बास से मेरी बात हो रही थी और मेरे ख्याल में उनको पता है कि कल मरीम नवाज़ ने कहाँ और किस जगह पर जलसा करना है। मैं चाहूँगी ज़रा अब्बास रोशनी डालें कि कल वहाँ पे कितना क्राउड होगा। खान साहब का तो हमने देखा है, क्रिकेट ग्राउंड में था ना खान साहब? देखिए, वहाँ पे कोई डेरा है और वहाँ पर कोई ग्राउंड है, उस डेरे के सामने वहाँ पे कह रहे हैं कि जो अभी इनिशियल बताया कि वहाँ पर पंडाल से जाया जाएगा। इमरान खान के जलसे जो है बड़े बड़े स्टेडियम्स के अंदर हो रहे हैं, 30-30 हज़ार 35-35 हज़ार उन स्टेडियम्स में गुंजाइश है, उसके बावजूद भी लोग बाहर 20,000 25,000 लोग बाहर होते हैं। ये किस तरह जलसे कर सकते हैं इतने बड़े? आप देख लें 3-4 महीने जो इन्होंने किए जलसे, हरीपुर भी बहुत सारे जलसे किए, ऑन रिकॉर्ड है। इनके जलसों के अंदर वो क्राउड ही नहीं है। वो क्राउड आता भी है तो उसको पता नहीं होता, वो पीछे मुंह उधर, तकरीरें उधर हो रही होती है, गपशप उधर पीछे हो रही होती है, कोई मकसद नहीं होता। सिर्फ मकसद होता है कि वहां पर जलसे तक पहुंचाना। जो अवामी वहां के लोकल लोग होते हैं उनको जलसागाह तक पहुंचाते हैं और जलसागाह से वापस घर तक पहुंचा देते हैं। तो इसलिए जी इमरान खान, समी साहब ने बड़ी बात की है कि गली मोहल्ले की सियासत के अंदर इस वक्त इमरान खान लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। घर घर के अंदर इमरान खान है, इमरान खान के लिए घरों में दुआएं हो रही हैं। यही वजह है कि इमरान खान के जलसों के अंदर इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग होते हैं। सिर्फ वहाँ पर कोई एक उम्र का बंदा, एक फैक्टर का बंदा नहीं होता, वहाँ पे बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, एजुकेटेड फैमिलीज होती हैं, खवातीन होती हैं, बापर्दा खवातीन होती हैं। एक बड़ा तजस्सुस होता है इमरान खान को देखने का, उस जलसागाह तक पहुँचने का। तो इसलिए इमरान खान के जलसों का मरीम नवाज के जलसों के साथ कोई मैच नहीं है। मैं पीछे भी बड़े जलसों के अंदर कैलकुलेशन यही करता रहा कि मरीम नवाज के 10 जलसे और इमरान खान का 1 जलसा। अच्छा, एक बात अलीना अभी बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही है, इस सारी पॉलिटिक्स की ये जो धूल है और ये जो जलसे और सब कुछ, लेकिन इसमें हुकूमत अपना काम कर रही है, वफाकी हुकूमत वारदात डाल रहे हैं। अब आप देखें कि जो सम्राट हैं, अब जो नए कवानीन बनाए गए उसके तहत इन्होंने रेफरेंस जो है वो नैब ने वापस भिजवा दिया। वो जो 16 अरब रुपए की कम से कम वो केस है, लेकिन वो वापस रमज़ान शुगर मिल वाला चला गया। अच्छा, मरीम नवाज साहबा ने चुपके से दरख्वास्त डाल दी है, मैनू मेरा पासपोर्ट दे दो, मैं जाना है। भाई आपने कहाँ जाना है? और बजाय इसके कि सियासत के मैदान में ये मुकाबला करें, ये साथ साथ बेसिकली ये मैनेजमेंट कर रहे हैं। और मैं आज खान साहब को सुन रहा था, उनकी वो तो फुल चार्ज हैं। उन्होंने आज फिर मरीम नवाज का एक नया नाम, उन्होंने कहा वो जो इंडिया का रेडियो आकाशवाणी था, वो मरीम नवाज का जो बेसिकली ये रेडियो आकाशवाणी है। तो उनके हमले भी चल रहे हैं। इधर ये लोग हुकूमत में जो आए हैं, इत्तेहादी सारा ये जो भानमती का कुंभा है, ये बेसिकली जो इन्होंने अपना माल बनाया उसको बचाने के लिए कानून में तरमीम के बाद जो कुछ करना है, ये भी अपना काम तेजी से करते जा रहे हैं। सिद्दीक साजिद साहब, ये इस मामले में अपना नाम निकालने में, मुकदमे खत्म करने में और ये जो माल हड़प किया है इसको बचाने के चक्रों में टाइम ज़ाया नहीं कर रहे। हाँ, सही कह रहे हैं। और FIA में भी इन्होंने दरख्वास्त बरीयत की दे दी है कि वो जो केस वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का चल रहा है, शहबाज शरीफ ने भी और हमजा शहबाज ने भी,
और आज वो जज साहब पूछ रहे थे यार एक दिन के लिए 10-15 दिन बाद तो बारी आती है, वज़ीर आज़म साहब आते नहीं हैं, आधे घंटे के लिए आ जाएं। अच्छा एक और बात बताएंगे शायद कि जैसे ही वजारत आला से उतरे हैं हमजा शहबाज, उनकी बच्ची का दिल खराब हो गया है, बीमार हैं, अब वो चले गए हैं, वापस नहीं आ रहा है, और अगर अचानक उन्हें ये पता चले कि चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ कुछ लोग हमने तोड़ लिए हैं, तो वो तनोमंद होके सेहतयाब होके उनके बच्चे भी वो फिर सारे वापस आ जाएंगे। 5 लोगों की बात भी हो रही है शायद। लेकिन आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से ये सवाल हुआ था, उन्होंने तो वैसे नफ़ी की, उन्होंने कहा जी हमको इस किस्म का कोई एडवेंचर नहीं करना। यानी इसका मतलब है उनका ये कहना है कि सानू हाले तक कामयाबी नहीं हो रही। हाँ ये बात है। ये और दूसरी एक आखिरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मरियम नवाज़ साहबा इस वजह से भी जा रही हैं, हुकूमत अंदरून खाना एक एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन में डाल दी है कि इमरान खान जिन 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहा है, सैलाब का बहाना बनाकर वहाँ पे इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाए। ये हुकूमत खुद रिक्वेस्ट कर रही है इलेक्शन कमीशन से, तो इसी वजह से मरियम कह रही है जी मैनू मेरा पासपोर्ट दो, मैं ज़रा लंदन दी सैर कर वहाँ, कोई हवा नहीं उनके वालिद साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, कश्ती कोई, मैं भी काफ़ी शाफी पी, वो कश्ती की सैर भी बड़ी मशहूर है, तो वो भी कर लें। तो वो भी है क्योंकि मरियम नवाज़ ने ही इंतखाबी मुहिम चलानी थी अगर वो यहाँ पर होती, लेकिन अब पासपोर्ट हमजा शहबाज तो वापस आ गए हुए हैं। समी साहब लास्ट कमेंट है वैसे अगर आप अच्छा अगर वापस आ गए हैं तो बड़ी अच्छी बात है जी। अगर इससे तो फिर ये तो फिर देखें ना, सियासत में मुकाबला होना चाहिए। फिर जो ख्वाजा आसिफ वाली बात है वो पुरानी होगी, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन फिर हमजा शहबाज के पास होगी कि कोई नहीं हुकूमत बनने वाली है। चलिए सभी साहब देखते हैं आने वाले तो सर इस वजह से भी कह रहे हैं ना कि चौधरी शुजात से कुछ लोग मिले हैं, लेकिन चौधरी साहब तो लाहौर में है कि इस्लामाबाद में मिले थे, उन्होंने कहा जी एप्लीकेशन दे रहे, 8-9 बंदों ने दे दी है, लेकिन वो कन्फर्म नहीं है, मैंने चेक किया कोई एप्लीकेशन। सभी साहब आज भी इमरान खान साहब ने एक और बात की है कि उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है उनके लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और हमजा शहबाज भी वापस आ गए हैं। लेट्स सी देखते हैं आने वाले दिनों में चीज़ें किस तरफ जाती हैं और क्या रुख लेती हैं। आज के प्रोग्राम से हम सबको इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह के बाद। एक बार फिर नंबर 1 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।